डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया दावा, घोसी उपचुनाव बड़े अंतर से जीतेगी बीजेपी, सपा की होगी जमानत जब्त, मुंबई में एकत्र आएंगे गठबंधन का कोई एजेंडा नहीं। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र के सेवानिवृत्त होने पर संत सेवा संगठन की तरफ से किया गया सम्मानित। मायके में विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान, पति समेत ससुराल के लोगों से थी परेशान। एसपी ने सीओ लाइन के साथ किया पुलिस लाइन में अंगुष्ठ छाप कार्यालय का औचक निरीक्षण, अपराधियों के फोटो को लेकर दिए निर्देश। पद्मश्री डॉक्टर अशोक भगत जी द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई अमृत सरोवर का संपन्न हुआ उद्घाटन समारोह। बदमाशों द्वारा दिनदहाड़े किराना की में दुकान में लूट का लगाया आरोप, थाने पर दी तहरीर, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। विद्युत विभाग से सेवा मुक्त हुए लिपिक के बेटे का पीसीएसजे में हुआ चयन, ग्रामीणों में हर्ष। सिविल जज पद प्राप्त करने पर नित्यानंद त्यागी का किया गया भव्य स्वागत। बहनों ने भाई की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र, दिलाया रक्षा का संकल्प। घोसी विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक सप्ताह में दूसरी बार घोसी पहुंचे और जनसभा को संबोधित करने के बाद आजमगढ़ आए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बार फिर दावा किया, घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिल रहा है और समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर ही नहीं हो रही है, जमानत जब्त होने की स्थिति बन रही है। बीजेपी का इतना जबरदस्त समर्थन बढ़ा है कि मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। मुझे जो अपेक्षा थी, आज का जो फीडबैक है, उसके हिसाब से हम लोग बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घोसी में सपा की जीत के दावे पर डिप्टी सीएम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ना घोड़ा दूर है ना मैदान दूर है। 5 तारीख को मतदान होगा और 8 को मतगणना होगी, रिजल्ट सामने आ जाएगा। दावा किया कि आजमगढ़ सहित प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। मुंबई में हो रहे इंडिया गठबंधन की बैठक पर डिप्टी सीएम ने कहा कि यह भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मार्ग की बाधा है और जनता सदा के लिए इस बाधा को विदा करने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण से मुक्त राजनीति इस देश की होगी, तभी इस देश का सर्वांगीण विकास होगा। सबका साथ सबका विकास होगा और यह जो एक है, इनका कोई एजेंडा नहीं है। ये जब सत्ता में होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और जब सत्ता से विदा हो जाते हैं तो जनता की याद आती है। हम सत्ता में रहे या विपक्ष में, हमने हमेशा जनता के हित में काम किया है, जनता के बीच में काम किया है, इसलिए लगातार विजय यात्रा जारी है। कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार दूसरे बार से भी ज्यादा बड़े अंतर से बनेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि यह बयान अखिलेश यादव ही दिलवा रहे हैं। आजमगढ़ के अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। संत सेवा संगठन द्वारा करतालपुर में एक समारोह में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र को अंग वस्त्रम और सम्मान पत्र भेंट कर उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। करतालपुर स्थित श्री राम जानकी शिव दुर्गा मंदिर में हुए कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव महामंडलेश्वर स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन का सम्मान करते हुए कहा कि एक कर्मयोगी की तरह कुशलता पूर्वक अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इन्होंने विशिष्ट स्थान बनाया है। सम्मान से अभिभूत एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने आयोजक मंडल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपने जिम्मेदारी को सम्यक ढंग से पूरा कर राष्ट्र के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंदन तिवारी भी मौजूद रहे। पवई थाना के रजजाकपुर गांव में बृहस्पतिवार को प्रीति राजभर 24 पुत्री लालचंद ने फांसी के फंदे से झूलकर जान दी। थाने में मां सुशीला देवी द्वारा तहरीर दी गई और बताया कि इसकी शादी 2 मई 2023 को सोनू पुत्र मुन्ना राजभर ग्राम कटैया थाना अखंडनगर सुल्तानपुर में हुई थी। शादी में प्रीति अपने ससुराल लगभग 25 दिन रहकर आई थी और वह ससुराल के लोग व पति सोनू के व्यवहार से संतुष्ट नहीं थी। आए दिन सोनू शराब पीकर मारपीट करता था। अभी 2 दिन पहले अपने ससुराल आया था और अपनी पत्नी को गाली दे रहा था। जब गांव के लोगों ने विरोध किया तो चला गया और आज भी प्रीति मौत को गले लगाने से पहले उससे फोन पर बात की और फोन पर क्या हुआ कि वह मौत को गले लगा लिया।
उसकी मां सुशीला अपने मायके राखी बांधने गई थी। घर पर उसकी 2 बहनें, एक छोटा भाई था। कोई सामान लेने उसकी छोटी बहन सरिता जब घर में गई तो वह देखा कि वह फंदे पर झूल रही है। बाहर आकर शोर मचाया। गांव के लोग आए तो देखा कि वह मर चुकी है। तब उसकी मां को सूचना दी गई। वह भाग कर आई। मृतका का पिता शादी करने के बाद बाहर कमाने गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने गुरुवार की शाम को पुलिस लाइन में सीओ लाइन गौरव शर्मा के साथ पुलिस लाइन परिसर में स्थित अंगुष्ठ छाप कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके अलावा नवनिर्मित पुलिसकर्मी बैरक भवन का भी उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस लाइन स्थित अंगुष्ठ छाप कार्यालय में पहली बार जो अपराधी बनते या गिरफ्तार होते हैं उनके अंगुलियों के निशान कंप्यूटर पर सेव किए जाते हैं। इसके अलावा उनकी फोटो भी खींचकर सेव कर ली जाती है। एसपी कार्यालय में की जा रही कार्रवाई को बारीकी से देखा। इस दौरान फोटो लेने के लिए बैकग्राउंड कलर समेत अन्य गाइडलाइन के पालन का निर्देश कर्मियों को दिया। एसपी ने कर्मियों को बताया कि जो भी अपराधियों के डिजिटल डाटा यहां बनाए जाते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। इस दौरान एक कर्मी के बाल बड़े होने को लेकर उन्होंने फटकार भी लगाए। यहां से निकलने के बाद एसपी सीधे नवनिर्मित पुलिस आरक्षी बैरक भवन भी गए। वहां पर सभागार से लेकर कक्ष का निरीक्षण किया। पूरे परिसर का निरीक्षण करने के बाद एसपी ने सीओ को मामले में कई निर्देश देकर वापस लौटे। जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र अंतर्गत हैदराबाद गांव निवासी सुभाष यादव पुत्र श्री रामचंद्र यादव का कहना है कि उसने हैदराबाद बाजार में किराने की दुकान खोल रखी है। दिन दहाड़े बदमाशों ने उसकी दुकान से तमंचा दिखाकर मारपीट कर 50,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। तभी आसपास के ग्रामीणों ने बदमाशों को दौड़ा लिया। इस दौरान जान बचाने के लिए बदमाशों ने वाहन वहीं छोड़ दिया और भाग खड़े हुए पीड़ित का कहना है कि कुछ लोगों को उसने पहचान लिया है। इस संबंध में पीड़ित ने स्थानीय थाने पर तहरीर देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फूलपुर थाना क्षेत्र निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बनबीरपुर गांव निवासी अभयदीप विश्वकर्मा का चयन PCSJ 2023 में हुआ है। उन्होंने 208वां रैंक हासिल की है। पिता विष्णु विश्वकर्मा बिजली विभाग से वरिष्ठ लिपिक के पद से सेवानिवृत्त है। माता शांति देवी गृहिणी है। अभयदीप ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु और अभिभावकों को दिया है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटा पढ़ाई करना उनका मुख्य उद्देश्य था। यही वजह रही कि उन्हें पहले प्रयास में ये सफलता मिली है। उनका नए छात्रों के लिए संदेश है कि सोशल मीडिया से लगाव न रखे, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करे। वे वर्तमान समय में झारखंड में APO के पद पर तैनात है। उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा फूलपुर के इकरा पब्लिक स्कूल से उत्तीर्ण करने के बाद इलाहाबाद रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त किया। परिणाम की खबर मिलते ही उनके घर पर शुभ चिंतकों द्वारा बधाई देने का क्रम जारी है। अभयदीप ने बताया कि अगर कोई कार्य कड़ी मेहनत और लगन से किया जाए तो मंजिल कदम चूम लेती है। जहानागंज थाना क्षेत्र के सेवटा ग्राम निवासी नित्यानंद त्यागी के सिविल जज पर नियुक्ति होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ग्रामीणों द्वारा समारोह का आयोजन कर नित्यानंद त्यागी का स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। नित्यानंद त्यागी ने LLB कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया। यूपी जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा में 303 पदों पर 254वां स्थान प्राप्त किया। उनके इस सफलता से इनके पिता संजय कुमार, माता श्रीमती मंत देवी, दादा शिवबोधराम, चाचा यशवंत कुमार एवं विमल कुमार, भाई सुधीर कुमार से काफी अभिभूत हैं। नित्यानंद त्यागी को उनके निवास पर समारोह का आयोजन कर सेवानिवृत्त समाज कल्याण सुपरवाइजर नरई राम के नेतृत्व में स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान जगजीवन राम, बेचन राम, मेवाराम, चंद्रदेव राम, सुरेंद्र कुमार, रामप्यारे राम, सुजीत कुमार डिप्टी पोस्ट मास्टर आजमगढ़, जगदीश राम, अरविंद भारती, चंद्रजीत, रामसुधार, BDC मुन्ना, छोटेलाल, द्वारिका प्रसाद, डॉक्टर सुदर्शन, लॉटन इत्यादि क्षेत्र के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। रक्षाबंधन का त्योहार क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का संकल्प दिलाया। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार बुधवार को भद्रा होने से कारण रक्षाबंधन का पर्व मंगलवार शाम व बुधवार देर रात को मनाया तो कुछ स्थानों पर बृहस्पतिवार को भी मनाया गया। सुबह लोगों ने स्नान आदि के बाद तैयार होकर बहनों से कलाई पर राखी बंधवाए। राखी बांधने से पहले बहनों ने भाइयों का मुंह मीठा किया और तिलक लगाया। भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त को लेकर रहा असमंजस। ऐसे में 30 अगस्त 2023 को रात 9:03 के बाद राखी बांधी जा सकती है। वहीं 31 अगस्त को सुबह 7:07 से पहले राखी बांधी गई। ये त्योहार प्यार और खुशी के साथ मनाया जाता है।
जब हर बहन अपने भाई को सही समय पर राखी बांधना चाहती है। कुछ पुजारियों के अनुसार 2 तिथियों को लेकर ब्रह्म भद्रकाल के कारण रहा, जिसके दौरान कोई भी शुभ अनुष्ठान नहीं किया जाना चाहिए। मान्यता ये भी है कि भद्रा काल में शुभ कार्य करने से हानि होती है, फिर भी समयाभाव के कारण लोगों ने राखी बांधकर परंपरा का निर्वहन किया। राखी की दुकान पर भीड़ रही तो मिष्ठान और कपड़े की दुकान पर सुबह से ही काफी भीड़ दिखी। वहीं आभूषण की दुकानों पर भी महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ रही। रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही सौहार्दपूर्वक पूरे क्षेत्र में मनाया गया।